बच्चों, कक्षा 11वीं के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना दुबे आप सभी को जो है हिंदी पढ़ाने के लिए आज उपस्थित हूँ। तो आइए बच्चों, पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे कक्षा 11 में कौन सी पुस्तकें चलती हैं। इसमें बच्चों 3 पुस्तकें हैं। पहला है आरोह। आरोह का अर्थ क्या होता है बता सकेंगे? सामने तो है नहीं। आरोह का अर्थ होता है कि ऊपर की तरफ बढ़ना या आगे की तरफ आगे बढ़ते रहना, चलना। तो आप लोग भी जो है हर क्लास जो है कदम पे कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी पुस्तक आपकी है वितान। वितान का अर्थ होता है बहुत बड़ा, व्यापक पैमाने पर। और तीसरा है अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी अपने भावों को, अपने विचारों को हम किस तरह से जो है व्यक्त करते हैं। तो यह है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में बच्चे बहुत सारे आयाम हैं, जैसे कि पत्र है, निबंध है, फीचर है, रिपोर्ट है, आलेख है, और साथ में जो है आपका जनसंचार माध्यम है, संचार के जो है विविध प्रकार है, प्रिंट मीडिया है, प्रिंट माध्यम है, पत्रकारिता है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, आदि आदि। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सब मिला के आप ये समझिए कि पूरी तरह से ये एक पत्रकारिता है। तो आज हम सब जो है आरोह को पढ़ेंगे। तो बच्चों आरोह में 2 भाग हैं, एक है गद्य और दूसरा है पद्य। तो आज हम सब जो है पद्य को पढ़ते हैं। और पहला पद्य जो है बच्चों उनका कबीर का है। इन्होंने जो है, आइए पहले कबीर के विषय में ही जान लेते हैं। तो बच्चों कबीर दास जी जो है निर्गुण ब्रह्म शाखा के उपासक थे। अब आपको ये लगेगा कि निर्गुण क्या है। तो निर्गुण ये है कि जिसका मतलब पहले के जो भक्तिकालीन कवि थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, एक तो सगुण और दूसरा निर्गुण। जैसे सूर हुए, तुलसी हुए, ये लोग सगुण के उपासक थे। लेकिन कबीर जैसे इत्यादि जो लेखक कवि हैं वो लोग निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण का अर्थ होता है कि जिनका कोई आकार प्रकार ना हो, यानी वो उस ईश्वर की आराधना करते थे जिनकी कोई मूर्ति नहीं होती थी, जिनका कोई आकार प्रकार रूप रंग आदि नहीं होता था। तो कबीर भी ऐसे ही जो है कवि थे, निर्गुण ब्रह्म शाखा के उपासक थे। तो बच्चों कबीर का जन्म जो है लहरतारा में 1398 में माना जाता है। और इनके जाति के विषय में भी बहुत सारे विवाद हैं। कुछ लोग इनको हिंदू मानते हैं, कुछ लोग इनको मुस्लिम मानते हैं। हिंदू इसलिए मानते हैं कि इनके माता पिता जो है बचपन में इनका परित्याग करके गंगा नदी के किनारे रख दिए थे। चूँकि हिंदू दंपति रहे होंगे इनके माता पिता, सो गंगा के किनारे रखा, इस वजह से कुछ लोग इनको हिंदू मानते हैं। और चूँकि उस समय ये रो रहे थे और उधर से ही एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा जिनका नाम था वो जा रहे थे, एक बच्चे को रोता हुआ देखे तो वो उठा लिए, चूँकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इस वजह से जो है वो इनको उठा करके इनका लालन पालन किया, भरण पोषण किया। तो कबीर शायद जो है समाज के बहुत सारे जो है विडंबनाओं को, सामाजिक व्यवहार को झेले होंगे, सामाजिक दुर्व्यवहार का जो है शिकार हुए होंगे। इस वजह से इन्होंने लगता है कि एक बहुत सारे आक्रोश को अपने वाणी के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चों जो है ये पढ़े लिखे तो नहीं थे, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, यानी कि मैंने कभी जो है अपने हाथ से ना पेन को पकड़ा है ना कागज को छुआ। तो जब बच्चों कोई कागज और पेन पकड़ा ही नहीं तो पढ़ा कब। लेकिन जो इनकी वाणी है, जो इनकी कविताएं हैं, जो इनके पद हैं, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में इनको भाषा की बहुत अच्छी पकड़ थी। जो भी भाषा इनकी थी, अक्खड़ भाषा थी, सदुक्कड़ी भाषा थी, लेकिन भाषा पर बिल्कुल जो है पकड़ था, कमांड था इनका। क्योंकि इन्होंने जो कहना चाहा है, जो इनके भाव और विचार थे, वो शब्दों के माध्यम से हूबहू हम सभी के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। इसीलिए शायद जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। और जो है बच्चों इनकी मृत्यु जो है मगहर में हुई थी। तो आइए हम सब पहले इनकी कविता को जानते हैं। इनकी पहली कविता है हम तो एक एक कर जाना, और दूसरा इसी जो है भाग, इसी पद का दूसरा भाग है कि संतो देखा जग बौराना। तो आइए बच्चों अपनी जो है बुक को आप लोग खोलिए, हम कविता को पढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझिए। तो बच्चों हम इनके पद को पढ़ते हैं। इस जो है पंक्तियों में
कबीर जगत एवं जो है ब्रह्मा यानी कि ईश्वर दोनों को पृथक न मानते हुए उन्हें एक ही परम तत्व अर्थात जो है परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। तो देखिए, हम तय एक एक कर जाना है। कबीर कहते हैं कि हमने तो पृथ्वी की एक एक कण में परमात्मा को, ईश्वर को महसूस किया है। दो ही कहे तिन्ही के दो जग जिन नाहिन पहचाना। दो ही माने वही, कहे माने कहता है, तिन्ही यानी जिन्होंने, दो जग माने नर्क यानी कि वही व्यक्ति इस संसार को नर्क कहता है। जिन नाहिन पहचान, जिन्होंने इस संसार में ईश्वर की सत्ता को नहीं जाना है, पहचाना नहीं है, ईश्वर को एक एक कण में देखा नहीं है। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, यानी सभी के लिए, धरती के प्रत्येक प्राणी के लिए एक ही हवा चलती है। ईश्वर पानी भी एक ही तरीका हम सभी को देता है और हम सभी का शरीर जो है आत्मा द्वारा ही संचालित होता है, यानी कि सबके जो है शरीर में आत्मा ही निवास करता है, इसीलिए हम सब जीवित हैं। तो एक खाक गढ़े सब भाड़े एक कोहरा साना, यानी जिस प्रकार ठीक हम सब जो है धरतीवासी जो है ठीक उसी प्रकार है। जिस प्रकार जो है धरती, अरे कुम्हार जो है धरती की मिट्टी को निकाल करके एक ही मिट्टी को सानता है और उस एक ही प्रकार की मिट्टी से नाना प्रकार के भांति भांति के रूप के छोटे बड़े घड़ा, दिया, गुल्लक, बहुत सारे मिट्टी के खिलौने आदि जो बनाता है वो सिर्फ एक ही प्रकार की मिट्टी को सानता है, बस उसका रूप रंग आकार प्रकार अलग अलग देता है। उसी तरह बच्चों, हम सब भी जीव धरती पर अलग अलग हैं, लेकिन बनाया हुआ एक ही जगह का है, वो है हमारा ईश्वर। हमें ईश्वर ने एक ही प्रकार से सभी को बनाया, बस हमारा रूप रंग कलर आकार प्रकार सब अलग कर दिया है। जैसे बाढ़ काष्ठ को काटे अगिन न काटे कोई, ठीक उसी प्रकार बच्चों जो है हम सब इस जो है परम सत्ता के अस्तित्व हैं। जिस प्रकार बढ़ई जो है लकड़ी को काट देता है, बढ़ई जो है अपने हथियार से, अपने औजार से लकड़ी को तो काट देता है, लेकिन लकड़ी में लगी हुई आग को वो अपने औजार से कभी नहीं काट सकता है। इसी प्रकार हम सब जो है इस संसार में मृत्यु को तो प्राप्त होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, बस हम शरीर को छोड़ते हैं। आत्मा तो हमारी परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, इसलिए हम सब कभी मरते नहीं हैं। वो हमारा शरीर मरता है, हमारा शरीर नष्ट होता है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, इसलिए कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यों या धरती के जीवों, सभी के अंदर, सभी के कंठ में, सभी के आत्मा में ईश्वर ही निवास करता है। ईश्वर आप ही प्रत्येक प्राणी के जो है आत्मा में निवास करते हैं, प्रत्येक प्राणी के हृदय में आत्मा के रूप में निवास करते हैं। सिर्फ इसका जो है रूप अलग अलग है, यानी कि शरीर का रूप रंग आकार प्रकार अलग अलग है। माया देख के जगत लुभाना काहिरे नर गरबाना। तो जब जो है कबीर कह रहे हैं कि जब हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, हमें एक दिन जो है अपने शरीर को छोड़ करके ईश्वर में विलीन हो जाना है, तो इसलिए हमें जो है संसार की मोह माया में पड़ करके जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का क्या मतलब है। यानी कबीर कहते हैं कि मनुष्य संसार के मोह माया में बिना मतलब फंसा हुआ है। वे मनुष्यों को समझाते हैं, हमारे समाज को समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तो इस झूठी माया पर क्यों अहंकार करता है? तुम्हें किस बात का अहंकार है? तुम्हें किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए, यह अहंकार बेकार है, निरर्थक है। अंत में प्रभु के प्रेम से सराबोर कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया अर्थात सांसारिक आकर्षण के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, वे निर्भय रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। नीचे की लाइन में है ना, निर्भय हो कि निर्भय भय कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। तो वही वो कह रहे हैं कि वो मनुष्य जो है भय से मुक्त हो जाता है जो ईश्वर को पहचान लेता है। ठीक इसी प्रकार कबीर भी निर्भय हो गए हैं, यानी निडर हो गए हैं। उन्हें अब कोई भय कोई डर नहीं है। यानी इनके कहने का मतलब है कि संसार के भौतिक चीज़ों को खोने और पाने का उनको कोई भी डर नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी खुशी नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में तो प्रभु के लिए प्रेम पूर्ण रूप से है, यानी कि पूरी तरह से वो प्रभु में समाहित हो गए। तो बच्चों, ये तो था सामान्य आपकी जो है पदों का अर्थ, लेकिन जो है वास्तव में आप अभी तक तो सिर्फ व्याख्या ही समझते रहे हैं, अर्थ ही समझते रहे हैं, लेकिन 11th और 12th
कुछ अलग है। बोर्ड पैटर्न के आधार पर मैं आपको बताती हूँ। वास्तव में बच्चों इसमें भाव सौंदर्य पूछा जाता है। तो भाव क्या है, कहने का अर्थ क्या है, कवि के क्यों कहा है कवि ने। भाव का मतलब होता है कि क्यों कहा है, किस भावनाओं से प्रेरित होकर किस वजह से कवि ने अपने भावों को व्यक्त किया है। तो बच्चों शायद जो है इस संसार के जो है लोभ मोह में पढ़ कर के लोग जो है मतलब सिर्फ अर्जित करते हैं, पूरा जीवन पर्यंत बस काम करते रहते हैं, पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, अहंकार दिखाते हैं, तरह तरह के जो है भ्रष्टाचार करते हैं, तरह तरह से लोगों को प्रताड़ित करते हैं, पैसे के लिए परेशान करते हैं। ये सब नश्वर है, कुछ समय के लिए रहता हो नष्ट हो जाता है। तो कबीर जो है ये सब चीज़ें समाज में होता हुआ देखे होंगे, इस वजह से वो जो यह पद को रचे होंगे या पद को लिखे होंगे कि शायद इसको पढ़ने के बाद से लोगों को जो है वास्तविक जो है ज्ञान मिल जाए, ईश्वर की सत्ता का आभास हो जाए, और साथ में यह भी आभास हो जाए कि हम सभी जो है नश्वर हैं, हमारे अंदर जो है परमात्मा का अंश निवास करता है, हमें आवश्यकता उसको पहचानने की, जानने की। तो ये हो गया भाव। लेकिन इसके साथ है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है कि कविता में क्या क्या प्रयोग करके जो है कविता को या पद को जो है कवि ने सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है। तो बच्चों इस जो है पद में कबीर ने तात्विक रूप को, तात्विक बिल्कुल जो है सही अस्तित्व को, ईश्वर के तत्व क्या है, ईश्वर है क्या, यह बताया है। और साथ में आत्मा एवं परमात्मा को एक माना है। इन्होंने भौतिक सुखों के प्रति मोह तथा प्राणी के में मौजूद अहंकार को पूरी तरह से बेकार बताया है, व्यर्थ बताया है। एक एक कर जाना में बेटा, एक एक जो है में यमक अलंकार मौजूद है। इसमें एक का अर्थ है परमात्मा, जबकि दूसरे का अर्थ है एक, यानी वन जिनको आप कहते हैं। तो इस वजह से जो है शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग हैं, इसलिए जो है यहाँ यमक अलंकार है। साथ में बच्चों जो है बढ़ई, लकड़ी और एवं आग के उदाहरण अत्यंत प्रभावी इन्होंने बनाए हैं। उदाहरण, यह अलंकार बिल्कुल जो है उदाहरणार्थ है, यानी कि बिल्कुल दर्शनीय है, देखने योग्य है। और आगे की पंक्तियों में देखिए खाक एवं कोहरा आया हुआ है, तो ये जो है रूपक अलंकार है, उसके जैसा बताया गया है। इसलिए जो है खाक शब्द का अर्थ होता है पंच तत्वों के लिए, यानी कि खाक का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। पांच तत्व आप जो है धरती में जो मिल जाते हैं, धरती, हवा, जो भी पंचतंत्र हमारे हैं, ये किस तरह विलीन हो जाते हैं मरने के बाद। और कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार शब्द। इस यहाँ पर कोहरा का तात्पर्य ईश्वर से लगाया गया है, परम ब्रह्म से लगाया गया है। इनकी भाषा सदुक्कड़ी है, जिनमें अनेक बोलियों का प्रभाव झलकता है, यानी कि जो है ये चूँकि साधु थे, संत थे, तो जाहिर सी बात है कि ये एक जगह टिक करके नहीं रहते होंगे। ये कई जगहों पर जाते रहे, जहाँ जाते रहे जैसा परिवेश देखते रहे, जैसे चीज़ों को देखते रहे, वैसा ये अपने काव्य में, अपने जो है संग्रह में लिखते गए। वैसे भी बच्चों इनका एक ही काव्य संग्रह है जिसका नाम है बीजक। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको यह पद समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्न में अभी आप जो है इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद देती हूँ। धन्यवाद।